बुमराह ने बेसबॉल को किया ढेर, आईसीसी रैंकिंग में किया बड़ा उलटफेर। जी हां, अब बुमराह है नंबर 1 शेर। जी हां, जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैचेस में आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं। अब जसप्रीत बुमराह इस टाइम जो है क्रिकेट की दुनिया पे राज कर रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आईसीसी ने जो आज रैंकिंग अपडेट किया टेस्ट की, जहां पर जसप्रीत बुमराह नंबर 3 से सीधे जो है नंबर 1 पे आ चुके हैं और बुमराह ने तारीख जो है रकम कर दिया भाई। पहले जो फास्ट बॉलर जो है बुमराह बन गए हैं भाई दुनिया के जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। बुमराह ने बुआ पहले मैंने दस बुमराह तेरा बुआ पे लग गया यार। बुमराह तो बुआ खराब कर दिया यार। हमसे ज्यादा उधर से प्रमोट कर रहे हो आप, आपको शर्म नहीं आती यार? करते हो गए नहीं आप? पाटे होंदा मुसलमान हो या नहीं यार? हम क्रिकेट पर बात कर रहे हैं यार। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेलता नहीं, मैं क्यों पूछूं पाकिस्तान बॉलर का जो खिताब दे चुके हैं, जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं। इसमें वकार यूनुस आ जाते हैं, इसमें वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन के शुएब अख्तर ने तो ये भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में पाकिस्तानी जो है लेजेंड ये बात करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी घंटे लेजेंड और भी हैं जो जसप्रीत बुमराह को शाहीन अफरीदी से कमतर बताते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया। अब जसप्रीत बुमराह जो है टेस्ट क्रिकेट में भी अब नंबर 1 जो है बॉलर बन चुके हैं। आईसीसी जो है टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह, और वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर जो बन चुका है। उसके पास ये एजाज हासिल है कि वो तीनों फॉर्मेट में, वनडे में, टेस्ट में और T20 में, तीनों में वो नंबर 1 बन चुका है। लेकिन मैंने कहा कि जब आप एक बॉलर उठाओगे दुनिया में से कोई, रबाडा भी ले लो उसमें, और उससे कहोगे कि एक मैच तुम्हारा भारत में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक साउथ अफ्रीका, एक इंग्लैंड, तो तुम्हें ओवरऑल जिस बॉलर का इंपैक्ट सबसे ज्यादा समझ आएगा ना, उस बॉलर का नाम आएगा जसप्रीत बुमराह। और यार ऐसा करने से ना हमारी कोई तस्कीन थी, जो दिखता था वो बताते थे। आज आप सबने मार्केट में देख लिया, खटखटा के मार्केट देख ली कि जसप्रीत बुमराह जो है वो बैटिंग फ्रेंडली और स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट्स पर गले पड़ रहा है। और मजाक अपनी जगह होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अबे वर्ल्ड की बेस्ट और डेंजरस बैटिंग लाइनअप के फ्लैट ट्रैक्स पर वो गले पड़ रहा है यार। 6-6 आउट कर रहा है। अच्छा। एक इनिंग में। तो ये इस इनिंग और इस मैच में थोड़ी वो बड़ा बॉलर है, वो तो बड़ा बॉलर भाई। आप समझ ही नहीं रहे कि इंडिया आउट तो शामी कर रहा था, उसका एहतराम अपनी जगह है, पर भाई नया बॉल बुमराह करता है। बुमराह भी तो बॉल नचा रहा है वर्ल्ड कप से, जब तो इंडिया 10-10 मैच लगातार जीत के गया। और जब से बुमराह आया है आप देखेंगे दूसरी टीमों की जो अपोजिशन कैंप होता है उनकी टांगे कांपने लग जाती है कि भाई बुमराह जी हमें बचा ले। फिर वो रोहित शर्मा हो, फिर वो राहुल द्रविड़ हो, फिर वो बेन स्टोक्स हो, ब्रैंडन मैकलम हो। दुनिया क्रिकेट का कोई भी अगर जसप्रीत बुमराह को हाई स्टीम में रखते हैं तो रिजवान हैदर, ही अर्न्ड दैट, ही कमांड दैट, ही अर्न्ड द रिस्पेक्ट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस थ्रू हिज डेडली एक्यूरेट विकेट टेकिंग बॉलिंग, नॉट थ्रू कि ये जेंटलमैन है, हंसता है और खड़ा रहता है। नो 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 नो, इसने अपनी तबाकुन परफॉर्मेंसेस से, और देखें फास्ट बॉलर जो मैंने तो खैर, आपने तो वो दौर नहीं देखा, जो दौर मैंने देखा रिजवान लेट 70s फिर 80s से शुरू हो जाए, वो तो जिन होते थे, वो बॉलर थोड़ी थे। वो उनका रनअप देख के कईयों के पित्ते पानी हो जाते थे। इतने छोटे रनअप के साथ इतनी स्मूथ, इतनी डेडली, इतनी एक्यूरेट, इतनी विकेट टेकिंग। बुमराह कंपैरिजन बनता ही नहीं है, किसी से भी नहीं बनता। बुमराह मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया का किंग है बॉलिंग में। और मैं जिस तरह आपने कहा कि वो तीनों फॉर्मेट्स में पहला फास्ट बॉलर बन गया इंडिया का, जो है मतलब तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 रहा है। बुमराह यार डिजर्व करते थे। उन्होंने आपको, जैसे आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, और उन्होंने पहले इनिंग में 6 विकेट ली और तीसरी इनिंग में उन्होंने 3 विकेट ली। और मैं टॉप 10 की बात करूं, टॉप 10 के अंदर बुमराह पहले नंबर पे है, तीसरे नंबर पे अश्विन, 9वें नंबर पे जडेजा है। शाह अफरीदी और बुमराह का कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान की जो टीम है, क्रिकेट टीम है, इंडिया की टीम का उनके साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अच्छा। बुमराह देख लें कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर, तो जस्टिस जैसा कोई नहीं, ही इज द बेस्ट, सो बेस्ट इज शुड बी एट द टॉप, सो ही इज एट द टॉप। आज आप सबने मार्केट में देख लिया, खटखटा के मार्केट देख ली कि जसप्रीत बुमराह जो है वो बैटिंग फ्रेंडली और स्पिनिंग फ्रेंडली विकेट्स पर गले पड़ रहा है। और मजाक अपनी जगह होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अबे वर्ल्ड की बेस्ट और डेंजरस बैटिंग लाइनअप के फ्लैट ट्रैक्स पर वो गले पड़ रहा है यार। 6-6 आउट कर रहा है। अच्छा। एक इनिंग में। तो ये इस इनिंग और इस मैच में थोड़ी वो बड़ा बॉलर है, वो तो बड़ा बॉलर भाई। आप समझ ही नहीं रहे कि इंडिया आउट तो शामी कर रहा था, उसका एहतराम अपनी जगह है, पर भाई नया बॉल बुमराह करता है। बुमराह भी तो बॉल नचा रहा है वर्ल्ड कप से, जब तो इंडिया 10-10 मैच लगातार जीत के गया। और जब से बुमराह आया है आप देखेंगे दूसरी टीमों की जो अपोजिशन कैंप होता है उनकी टांगे कांपने लग जाती है। मामू और बेवा ने तो बताया नहीं कि बुमराह के अगेंस्ट क्या गलतियां कर रहे हैं। बेन स्टोक्स, रूट हुए, ओली पोप हुए, ये नहीं ठीक है, वो माइक अथर्टन, असल में जो तकलीकी लोग होते हैं ना,
जो क्रिएटिव थोड़े से लोग होते हैं वो ये देखते हैं हमारी वीकनेस को हमने कोप अप कैसे करना है, इससे बाहर कैसे आना है इस वीकनेस से। तो वो ये नहीं बता रहे होते कि हमारे पास बुमराह जैसा काश बॉलर होता, अबे घंटे में इससे कैसे निपटना है, ये वाली कार्रवाई है। तो यार बात ये है कि बुमराह ने अपने कम से कम जो उसकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है बुमराह के पास, बुमराह एक अकेला खुद ही फिजिक्स केमिस्ट्री रखता है अपने पास। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जो केमिस्ट्री है बॉलिंग की वो इस वक्त मुश्किल डाले हुए दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में। क्यों कि यार उसको किसी ट्रैक का मोहताज नहीं कि आप ये सोच के बैट्समैन आ जाए कि यार मेरे लिए पैराडाइज बना हुआ, मैं आज रन मारूंगा, कोई भी बॉलर आएगा ठोक दूंगा पकड़ के। ये अजीब ही नौयत का मुनफरिद अंदाज का बॉलर निकला है इंडियन क्रिकेट के अंदर, जिसने न सिर्फ टेस्ट में, न सिर्फ ओडीआई में, न सिर्फ T20 में, यानी कि अपनी इंजरी के बाद 8 महीने के बाद जब ये आया तो इसने अपनी परफॉर्मेंस से कम ये तो बताया कि यार साउथ अफ्रीका में अगर ड्रॉ करोगे तो मैं खड़ा होऊंगा, वरना ड्रॉ नहीं कर सकते। वो भी ड्रॉ करने में इसका अहम किरदार रहा। फिर यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज को लेवल करने में अगर बुमराह की मास्टर क्लास निकाल दे आप, तो वहां पर नियोका वासे ने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया जहां पे ये कहा जाता है कि बैटिंग फ्रेंडली होती है, स्पिन ट्रैक होता है, अयाशिया करते हैं, अश्विन की विकेटें बता रही है। ये नहीं कि अश्विन ने सिर्फ इंडिया में लिया, ओवरसीज में बहुत सारी विकेटें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा स्पिन अटैक इंडिया का हमेशा से मशहूर रहा है कि भैया ये घेर लेते हैं, स्पिन ट्रैक बनाते हैं, वहां से निकलना, वहां से टेस्ट जितवाना एक तरह से सिंगल हैंडेडली, क्योंकि पहली इनिंग की 6 विकेटों ने गिरा दिया। बात वही है ना कि यार आप स्किल्स तो हर बॉलर के अंदर होती है, ऐसा नहीं है, मगर स्किल्स को यूटिलाइज कैसे करना है भाई, ये बड़ा अहम मसला होता है। और ये लौंडा अहमदाबाद का जब क्रिकेट के अंदर आया तो उस वक्त यकीनन टीम के अंदर आने के लिए बड़ी मुश्किलात थी। कई What an achievement! And he is only the second Indian player overall जो के आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रह चुका है। टेस्ट की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। तो जस्टिस जैसा कोई नहीं, ही इज द बेस्ट, सो बेस्ट इज शुड बी एट द टॉप, सो ही इज एट द टॉप। जरा गुफ्तगू होगी इसके इम्पैक्ट पे। अगर आप पूछिए तो इंडिया ये जो मैच जीता है ये बुमराह की वजह से ही जीता, बुमराह की ब्रिलियंस की वजह से। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात की जाए, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग को कंबाइन करके, तो शायद कि आपके लिए थोड़ी सी ये सरप्राइजिंग बात हो जो मैं भी करने जा रहा हूं, लेकिन यही हकीकत है। इंडिया के स्पिनर्स से ज्यादा विकेटें इंग्लैंड के स्पिनर्स ने ली हैं अभी तक इस सीरीज में। उनकी एवरेज भी अच्छी है, वो कम रन्स देके विकेटें ले रहे हैं, ये ज्यादा रन्स देते हैं फिर भी कम विकेटें ले रहे हैं। तो इंडिया के स्पिनर्स को सरपास कर गया इंग्लैंड पिछले 2 मैचेस में। जो डिफरेंस है वो बुमराह का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में आके इंडिया के स्पिनर से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, और ये इंग्लैंड करने में कामयाब हो गया। लेकिन बुमराह से अच्छी बॉलिंग नहीं। एंडरसन वाज गुड बट नॉट एज गुड एज बुमराह वाज। बुमराह टुक 9 विकेट्स इन द गेम। तो बुमराह ने जो अपना इंपैक्ट दिखाया हुआ है वो इंडिया की जीत पे स्टैंप लगा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट के अच्छे रन्स भी आए हैं, बच्चों ने अच्छे रन्स किए हैं दोनों ने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विन व्हेन यू टेक 20 विकेट्स। वो जो 20 विकेटें, 20 में से 9 तो एक बॉलर ही ले जाए, तो फिर क्या बचा बाकी। कमाल है जी बुमराह। गुफ्तगू होगी इस पे। बाकी भी कल जो बच्चे जीते थे, जसप्रीत बुमराह इस टाइम जो है क्रिकेट की दुनिया पे राज कर रहे हैं, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आईसीसी ने जो आज रैंकिंग अपडेट किया टेस्ट की, जहां पर जसप्रीत बुमराह नंबर 3 से सीधे जो है नंबर 1 पे आ चुके हैं। और बुमराह ने तारीख जो है रकम कर दिया भाई। पहले जो फास्ट बॉलर जो है बुमराह बन गए हैं भाई दुनिया के जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। ओडीआई में भी नंबर 1 बन चुके हैं, T20 में भी नंबर 1, और अब जो है जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में भी जो है नंबर 1 बॉलर जो है बन चुके हैं। और बनना ही था जिस तरह से। वैसे बात वही है कि रैंकिंग मेरी नजर में इतना मैटर नहीं करती है। जसप्रीत बुमराह जैसा जो बॉलर है ना, वो किसी भी रैंकिंग का मोहताज नहीं है। वो नंबर 1 नहीं है, वो बंदा नंबर 1 नहीं है। उसको आप रैंकिंग में नंबर 1 दो या ना दो, लेकिन ये देख के खुशी हुई है कि एक परफॉर्मर को जो है नंबर 1 पे जो है लाके छोड़ा है।
आप देखें जिस तरह से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करते हैं ना, यकीन माने मैंने अपनी लाइफ में ऐसे किसी बॉलर को नहीं देखा है। हमसे पहले गुजरे हैं, वसीम अकरम गुजरे हैं भाई, वकार यूनुस, हमसे पहले जितने भी बॉलर आए, लेकिन अपनी लाइफ में कि जो बॉलर जैसी भी कंडीशन हो ना वहां पे जाके दूसरी टीम को टक्कर देना जानता है। आप देखें, हम ये मान लेते हैं कि इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो हेल्पफुल होती है पिचेस, लेकिन जहां पर फास्ट बॉलर्स को हेल्प नहीं मिलती है, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही होती है, वहां पे भी आके जसप्रीत बुमराह जो है 4-4, 5-5 विकेटें बड़े आराम के साथ लेके साइड पे हो जाते हैं। आप ये मिसाल आपके सामने है, लास्ट जो टेस्ट मैच खेला गया इंडिया और इंग्लैंड का, पहला मैच इंडिया हारा हुआ था, लेकिन दूसरे मैच में बुमराह ने इंडिया को कमबैक करवाया और एक ही मैच में 9 विकेटें लेके मैन ऑफ द मैच जो बन गया जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, द बूम बूम बुमराह, वो इंडिया जो पेसर्स के लिए नहीं जाना चाहता था, जो बॉलर्स के लिए नहीं जाना चाहता था, बट अब जाना जाएगा बॉलर्स के लिए कि भाई यहां से इस सदी का सबसे बड़ा, सबसे ग्रेट बॉलर जसप्रीत बुमराह निकल के आया है। जसप्रीत बुमराह ने इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, जहां कपिल देव जैसे ग्रेट बॉलर, जहां आशीष नेहरा, जहां जहीर खान, जहां इरफान पठान, इसके अलावा भी कितने सारे बॉलर, और वो बॉलर जब बॉलर के लिए जमाना आसान था, आज का टाइम बॉलर्स के लिए मुश्किल है। आजकल पिचें जो है ना फेवर करती हैं बैट्समैनों को, आजकल जो बल्ले हैं वो बैट्समैनों के अच्छे हो गए हैं, बाउंड्रीज छोटी हो गई हैं, बैट्समैन तेज खेलते हैं। इस सारी फेवरेबल कंडीशन जो कि एक बैट्समैन के लिए हैं, उसमें जसप्रीत बुमराह का निकल के आना, इतनी सारी इंजरियों के बाद अपना कमबैक करना, टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट देना है।